श्री मात्रे नमः। मैं ज्योतिषाचार्य डॉक्टर पूजा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सबका प्रोग्राम भाग्यम में। मित्रों, जब हम केवल अपने अधिकारों की बात करते हैं और जिम्मेदारियों और कर्तव्यों को कपड़ों को खूंटी के जैसे टांग देते हैं, तब पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर असंतोष और तनाव का वातावरण पैदा हो जाता है। इसलिए हम केवल अपने राइट्स की बात ना करें, बल्कि अपनी ड्यूटीज पे भी ध्यान दें। मेरे अधिकार और मेरे कर्तव्य, इससे हम खुद और हमारा परिवार, यहाँ तक कि समाज भी व्यवस्थित और खुशहाल बनता जाता है। अब बात कर लेते हैं आज के पंचांग की। क्या हाल है आज के दिन का? आज पंचांग के अनुसार 25 अप्रैल सोमवार वैशाख मास कृष्ण पक्ष की दशमी तिथि है, जो कि रात्रि 1:40 तक रहेगी। उसके बाद में एकादशी आरंभ हो जाएगी। आज नक्षत्र धनिष्ठा है। जिन जातकों का जन्म नक्षत्र धनिष्ठा है, वे आज के दिन शमी अथवा सेमल का पौधा सड़क के किनारे या किसी पार्क भूमि पे अवश्य लगा दें। ऐसा करने से जन्म कुंडली के कई ग्रह मजबूत हो जाते हैं। योग आज शुक्ल है। यह शाम 8:54 तक रहेगा। उसके बाद में ब्रह्म योग आरंभ हो जाएगा। शुक्ल यानी उज्जवल और धवल चांदनी जब चंद्रमा की ठंडी मीठी सफेद किरणें धरती पर पड़ती हैं, तो समुद्र में भी ज्वार पैदा कर सकती हैं। बिल्कुल इसी तरह है शुक्ल योग। विद्यार्थियों, बिजनेसमैन, फाइनेंस, उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग से जुड़े लोगों के लिए यह सर्वश्रेष्ठ योग है। इसमें कार्य सफल होंगे ही होंगे। इस योग में गुरु या प्रभु की कृपा बरसती रहती है। आध्यात्मिक साधकों के लिए ये स्वर्णिम अवसर है। ब्रह्म योग में ध्यान किया जाना चाहिए। कम से कम अगले 30 दिनों तक आप सात्विक ऊर्जा से लबरेज रहेंगे। कहा भी गया है ना, चित्तवृत्ति निरोधस्य योगा। योग जहाँ चित्तवृत्तियों का निरोध है, यानी चित्त के विकारों का शमन। इसके लिए आज ब्रह्म योग आपके दिमाग, आपके मन की शांति के लिए श्रेष्ठ है। आज रात्रि 9 बजे से आप एकांत में बैठें, मनन करें, ध्यान करें, प्रभु से बात करें। आपके मन और मस्तिष्क शांत समुद्र के जैसे धीर गंभीर होते चले जाएंगे। करण देख लीजिए, आज वणिज करण है। यह दोपहर 2:14 तक रहेगा। उसके बाद में विष्टि आरंभ हो जाएगा। विष्टि कल दोपहर 1:40 तक रहेगा, यानी आज दोपहर 2:14 के बाद में भद्रा रहेगी, जो कि कल दोपहर 1:40 तक रहने वाली है। भद्रा में आप जानते हैं कि सभी शुभ कार्य, मांगलिक कार्य वर्जित हैं। आज दिशाशूल पूर्व दिशा में है। परिहार के लिए आप जाने से पहले शीशे में अपना चेहरा देख के जाएं, अथवा कोई पुष्प जैसे गुलाब की पत्तियां खा के जा सकते हैं। राहु काल आज सुबह 7:30 बजे से लेकर 9 बजे तक रहने वाला है। शुभ काल जान लेते हैं। अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:53 से लेकर दोपहर 12:45 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7 बजे से शुरू हुआ है, जो कि 8:40 तक रहने वाला है। मित्रों, चंद्रमा आज कुंभ राशि पर संचार करेंगे। आज हम बात करेंगे वैशाख माह के महत्व और इस महीने में किए जाने वाले उपायों के बारे में। वैशाख मास के लिए पुराणों में ऐसा कहा गया है, न माधव समो मासो न कृतेन युगम समम न च वेद समम शास्त्रम न तीर्थ गंगया समम। अर्थात माधव मास यानी वैशाख मास के समान कोई मास नहीं है, सतयुग के समान कोई युग नहीं है, वेदों के समान कोई शास्त्र नहीं है और गंगा जी के समान कोई तीर्थ नहीं है। इस माह के दौरान आपको ओम माधवाय नमः, ओम माधवाय नमः इस मंत्र का नित्य ही मन जप करते रहना चाहिए। इस महीने गंगा उपासना, वरुथनी एकादशी, मोहिनी एकादशी, अक्षय तृतीया,
वैशाख पूर्णिमा आदि जैसे महत्वपूर्ण त्योहार और व्रत भी पड़ते हैं। मित्रों, इस माह से त्रेता युग आरंभ हुआ। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बहुत बढ़ गया है। इस माह को माधव नाम से जाना जाता है और माधव विष्णु जी का नाम है। वैशाख में विष्णु भगवान की पूजा का खास महत्व है। हमारी सनातन परंपरा में हर प्रकार के मौसम की एक विशेष दिनचर्या, खान पान, रहन सहन, इन सब का वर्णन किया गया है। यह बहुत ही वैज्ञानिक पद्धति है। यदि हम इन नियमों का पालन करते हैं तो हमारा शरीर और हमारा मनस कभी बीमार नहीं होते और हम स्वस्थ रहकर दीर्घायु हो सकते हैं। अब देखते हैं वैशाख मास में कैसी दिनचर्या का वर्णन किया गया है शास्त्रों में। शास्त्र कहते हैं, नित्य प्रातः सूर्योदय के पूर्व उठ जाएं, गंगा नदी, सरोवर अथवा शुद्ध जल से स्नान करें। आप अपने घर में स्नान के जल में थोड़ा तिल और गंगा जल मिला लीजिए। इस महीने में गर्मी लगातार तीव्र होती जाती है, इसलिए तमाम तरह के इन्फेक्शन, बीमारियों से खतरा बढ़ जाता है। इसलिए भोजन याद रखें, ताज़ा पकाकर ही ग्रहण करें। इस महीने में जल का प्रयोग बढ़ा देना चाहिए और तेल वाली चीज़ें कम से कम खानी चाहिए। जहाँ तक संभव हो सत्तू और रसदार फलों का प्रयोग करना चाहिए और देर तक सोने से भी बचना चाहिए। श्री हरि विष्णु की उपासना करें। महीने की दोनों एकादशियों का पालन करना चाहिए। हरि उपासना करने के साथ में यज्ञ, दान, पुण्य आदि करना चाहिए। इन सबके साथ साथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण और जरूरी बातें हैं, प्रथम वह यह है कि शास्त्रों में तो बताया गया है कि इस महीने जल का दान करना चाहिए। ये 1000 पुण्य कर्मों के बराबर होता है। पहले के समय में लोग पक्षियों, जानवरों के लिए एक खास प्रकार के पानी का इंतजाम करते थे, क्योंकि एक बेजुबान और असहाय जीव के लिए जो गर्मी से त्रस्त है, उसके लिए इस प्रचंड दहकती गर्मी में जल का इंतजाम करने से और बड़ा पुण्य क्या होगा। लेकिन आज के समय में हम लोग इसके प्रति संवेदनशील नहीं रह गए हैं। मेरी आप सबसे विनती है कि अपने इस आधुनिक और व्यस्त जीवन से थोड़ा समय निकालकर पक्षियों के लिए जगह जगह परिंदे लगवा दें। जानवरों के लिए अपने घर के बाहर पानी के छोटे मिट्टी के टैंक लगाएं। अगर आप किसी सोसाइटी या बड़ी टाउनशिप में रह रहे हैं तो कृपया सब आपस में मिलकर इस बात पर विचार करके सोसाइटी के बाहर ही जानवरों के लिए पानी की व्यवस्था करें। जब तक हम संवेदनशील नहीं होंगे तब तक ये प्रयास संभव नहीं हो पाएंगे। दूसरा बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, इस माह में गर्मी बढ़नी शुरू हो जाती है। जल के साथ साथ अधिक से अधिक पेड़ पौधे हमें लगाने चाहिए। आप सड़क के किनारे बड़े पेड़ लगाएं। इसके लिए किसी विशेष मास का इंतजार करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि जब हम पौधे लगाते हैं तो ये बड़े होकर छाया प्रदान करेंगे। और ऐसे मौसम में जब प्रचंड गर्मी हो, किसी को उन पेड़ों की छाया मिलेगी तो आप सोचिए कि उसका पुण्य फल किसी का सानी नहीं हो सकता। और जहाँ अधिक से अधिक पेड़ होंगे वहाँ गर्मी का प्रकोप भी स्वतः कम हो जाता है। जलदान के समान छायादान का भी अपना महत्व है, इसलिए हम नियमित रूप से पेड़ पौधे लगाते रहें और उनका संरक्षण करें। वैशाख मास इसके लिए सर्वोत्तम है। एक विशेष काम और जो उपाय के तौर पर भी हम कर सकते हैं इस माह में, इस माह आप जूते और चप्पलों का दान कीजिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें शनि की महादशा, प्रत्यंतर दशा, ढैया अथवा साढ़े साथी परेशान कर रही है। शनि के इस परिवर्तनशील गोचर को हम 29 अप्रैल के प्रोग्राम में आपको बताएंगे, उसे अवश्य देखें। पहले के लोग बांस, खजूर के पेड़ से बने हुए हाथ से पंखे दान करते थे। यदि आप समर्थ हैं तो कम से कम किसी ज़रूरतमंद के यहाँ सीलिंग फैन, टेबल फैन अथवा कूलर
इस माह में जरूर लगवाएं। यदि आपसे कोई जप तप पूजा विधान कर्मकांड नहीं होता है, लेकिन आपका हृदय दया से पूरित है और आप संवेदनशील है, तो वैशाख मास में किसी की मदद करने से ना चूकें। यह हजार हजार अश्वमेघ यज्ञ के समान फल देता है। आगे आप स्वयं समझदार हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आज की जानकारी आपके जीवन को सरल बनाएगी और आप दूसरों के जीवन को सुगम बनाएंगे। अब दीजिए इजाजत। श्री मात्रे नमः। नमस्कार, मैं हूं दीप्ति शर्मा और आप सभी का स्वागत है भाग्यम के इस खास सेगमेंट में, जहां पर हर रोज हम टैरोट कार्ड के जरिए जानते हैं कैसा रहेगा हमारा आज का दिन। और इसके लिए हम 1 से लेकर 9 मूलांक तक की रीडिंग करते हैं। कौन सी रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी, इसके लिए एक छोटा सा एग्जाम्पल। यदि आपकी डेट ऑफ बर्थ है 17, यानी 1 और 7, जब हम इन्हें जोड़ेंगे तो आएगा 8। तो 8 है इसका जोड़ और ये होगा आपका मूलांक। तो ये रीडिंग आपको देखनी है, चेक करनी है। तो आइए बिना देर की शुरुआत करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम की। और आज का दिन है 25 अप्रैल 2022। क्या कहती हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं? 25 अप्रैल 2022 कैसा रहने वाला है मूलांक 1 के लिए? और हमें गाइडेंस दी जा रही है, हमें बताया जा रहा है मूलांक 1 के लिए इंटेंसिटी। आपका जो मूलांक है मूलांक 1, वैसे भी सूर्य का नंबर है और वही आज आपकी ऊर्जाएं रहने वाली है, सूर्य की तरह एकदम तेज। आज बहुत ही पावरफुल एनर्जीज आप महसूस करेंगे। आप कोई भी कार्य करेंगे उसको बहुत ही सही तरीके से और बहुत ही तेज गति के साथ आज आप उसे पूरा कर सकते हैं। कोई भी नया कार्य आप जो है शुरू कर सकते हैं, शुभारंभ कर सकते हैं, किसी भी नए प्रोजेक्ट की शुभारंभ कर सकते हैं। साथ ही साथ यदि आप वाहन लेने का प्लान बना रहे हैं, अगर आपको गाड़ी लेनी है तो आज का दिन बहुत ही अच्छा है, आप गाड़ी भी खरीद सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें ये भी गाइडेंस दे रहा है कि यदि आप कोई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं प्रॉपर्टी के अंदर, तो बहुत ही अच्छा दिन है आज आपके लिए। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 2 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 25 अप्रैल 2022। क्या कहती हैं ब्रह्मांड की दिव्य शक्तियां, ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं 25 अप्रैल 2022 मूलांक 2 के लिए? मूलांक 2 जो है वो चंद्रमा का अंक होता है और कहा जा रहा है प्लेफुलनेस, बहुत अच्छी एनर्जीज हैं। हंसते खेलते आज का दिन जो है पूरा व्यतीत होगा। कोई अच्छे शुभ समाचार भी मिलेंगे, शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं। और साथ ही साथ ऐसा कहा जा रहा है कि स्पेशली वो लोग जो कि खेलकूद के क्षेत्र में या किसी भी प्रकार से ऐसा फील्ड जहां पर फिजिकल एक्टिविटी ज़्यादा होती है, अगर आप ऐसे किसी फील्ड से हैं तो आज आपको डेफिनेटली बहुत सक्सेस मिलेगी और कोई पदक भी आपको मिल सकता है। साथ ही साथ ये बता रहे हैं कि आज जो है आपकी ऊर्जाओं से न केवल आप बल्कि आपका परिवार और आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं आपके नौकरी पेशा जिंदगी में या आपके व्यापारिक स्थल पर, सब लोग आज आपसे बहुत ही खुश रहने वाले हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 3 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 25 अप्रैल 2022 मूलांक 3 के लिए कैसा रहने वाला है। क्या कह रही हैं ब्रह्मांड की दिव्य ऊर्जाएं मूलांक 3 के लिए? और हमें बताया जा रहा है चेंज। आपका लकी नंबर है 1 और आपसे कहा जा रहा है कि आज की जो ऊर्जाएं हैं वो ट्रांसफॉर्मेशन की ऊर्जाएं हैं। एक बड़ा बदलाव, एक पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आने वाला है, जिसका आप कई दिनों से इंतज़ार कर रहे थे। और ये जो बदलाव है ये ना केवल आपकी जो है भौतिक ज़िंदगी बल्कि कहीं ना कहीं आपकी आध्यात्मिक लाइफ को भी प्रभावित करने वाला है। साथ ही साथ ये भी बता रहा है कि आपके स्थान परिवर्तन के योग है, या कहीं ना कहीं आप जो है जॉब अगर शिफ्ट करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा समय है। आज के दिन आपको ऑफर मिल सकते हैं या आप अप्लाई भी कर सकते हैं। साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि अगर आप किसी नए घर में शिफ्ट होना चाहते हैं तो बहुत ही अच्छी एनर्जीज हैं। आज आपको कोई ना कोई ऐसा क्लू जरूर मिलेगा या आपकी सहायता होगी ब्रह्मांड के द्वारा कि जहां पर आप एक चेंज में आप जा सकते हैं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 4 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 4 के लिए। और हमें बताया जा रहा है थंडरबोल्ट। ये जो कार्ड है ना, ये टैरोट के टावर कार्ड की तरह है। कहीं ना कहीं ये बता रहा है कि आज अचानक से आकस्मिक रूप से कोई घटनाक्रम आपकी ज़िंदगी में ऐसा होगा जो कि आपकी जो एनर्जीज हैं उसको बदल के रख देगा।
अब हो सकता है कि बाहरी तौर पर ये किसी प्रकार से आपको भयभीत करने वाला हो या नकारात्मक भाव वाला हो, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है इसके बहुत ही पॉजिटिव रिजल्ट आपको प्राप्त होंगे। कहीं ना कहीं ये बताया जा रहा है कि आज जो है आपको एक बहुत बड़ा बदलाव, एक उदाहरण के तौर पर हो सकता है कि आपके साथ बहुत पुराना एम्प्लॉय जो आपका बहुत अच्छा मित्र बन चुका हो, सडनली आज आपको उसका बिहेवियर एकदम से चेंज लगे और वो आपके कार्य क्षेत्र में आपको अधूरा छोड़ के चला जाए। लेकिन अगर हम इसके दूरगामी परिणाम देखेंगे तो कहीं ना कहीं वो अगर आपको बाद में इफेक्ट करता, वो आज ही आपकी जो है लाइफ से चला जाएगा। तो ऐसी कुछ घटनाएं आपके साथ हो सकती हैं, कोई व्यक्ति आपकी लाइफ से जा सकता है या कोई ऐसी चीजें आपकी लाइफ से जा सकती हैं जो कि आपके लिए बिल्कुल भी आपको अभी लग रहा है ठीक नहीं है, लेकिन परमात्मा जानते हैं कि आपके लिए भविष्य में क्या होना ज्यादा बेहतर है। तो आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 5 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 अप्रैल 2022 कैसा रहेगा मूलांक 5 के लिए। और हमें बताया जा रहा है स्ट्रेस, आपका जो लकी नंबर है वो है 7 और आपसे कह रहे हैं कि इतने सारे काम आपने एक साथ हाथ में ले रखे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी जो लाइफ में जो नुकसान आपको हो रहा है आपका ध्यान उसकी तरफ नहीं है। तो जो परमात्मा है, जो दिव्य शक्तियां हैं, वो चाहती हैं कि अपने ध्यान को ऐसी जगह आकर्षित करें जहां पर कि आपका ध्यान नहीं जा रहा है, कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ओवरलोड ले रखा है। अपनी सेहत का विशेष तौर पर ध्यान रखें क्योंकि ये हमें बता रहा है कि डाइजेस्टिव सिस्टम से रिलेटेड किसी प्रकार की परेशानी आज आपको हो सकती है। तो बेहतर है उतना ही काम करें जिसको कि आप पूर्ण कर सकें, बाकी फालतू के कार्यों में हाथ ना डालें और जो भी कार्य हाथ में लें उसे पूर्ण जरूर करें, लेकिन हाँ 1 by 1 ज्यादा नहीं। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 6 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन, यानी कि 25 अप्रैल 2022 मूलांक 6 के लिए कैसा रहेगा। और हमें जो गाइडेंस है वो आ रही है मोमेंट। आपका जो लकी नंबर है वो है 2 और आपसे कहा जा रहा है कि जिस सफलता को आप प्राप्त करने जा रहे हैं आप उसके बेहद ही नज़दीक हैं। हाँ, अभी तक अपने आप रिजल्ट पर नहीं पहुंचे हैं, लेकिन एक एक कदम जो आप कार्य कर रहे हैं आप बिल्कुल सही दिशा में कार्य कर रहे हैं। इसी प्रकार से, इसी इंटेंसिटी के साथ आपको काम करना है, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और साथ ही साथ ये आपसे कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में हर एक मोड़ के बाद, हर एक समय के बाद एक डिवाइन पॉजिटिव शिफ्ट भी आ रहा है। तो शिफ्ट को आप जो है एक्सेप्ट करें। अपने अंदर जो भी बदलाव आप महसूस कर रहे हैं शारीरिक रूप से, भावनात्मक, आध्यात्मिक रूप से, आज आप उन सारे चेंजेस को बहुत अच्छे से जो है फील करें और उसके ऊपर कार्य करें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं कि मूलांक 7 के लिए कैसा रहेगा हमारा आज का दिन, यानी कि 25 अप्रैल 2022। और हमसे बताया जा रहा है, परमात्मा की दिव्य शक्तियां हमें गाइड कर रही हैं, मूलांक 7 के लिए बता रहे हैं सेलिब्रेशन। आपका जो लकी नंबर है वो है 3। आज के दिन आप किसी मांगलिक कार्य में भाग लेंगे, किसी भी प्रकार की कल्चरल एक्टिविटी का आज आप हिस्सा बनेंगे। साथ ही साथ खुशखबरी भी आपको मिलेगी। और अगर कोई व्यक्ति जो है पार्टनरशिप में जो है कार्य करने वाले लोग हैं उनको डेफिनेटली आज के दिन सफलता मिलेगी। और साथ ही साथ ये भी आ रहा है कि आज अगर आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हैं और आपको किसी प्रकार की सहायता की उम्मीद है तो अचानक से आपके सामने जो है आपका काम रुकने नहीं देंगे और परमात्मा किसी ना किसी ऐसे व्यक्ति को भेज देंगे जो कि आज आपका कार्य को पूर्ण करा देगा। तो आज बहुत ही खुशी का दिन है, सेलिब्रेशन का दिन है। साथ ही साथ आपके कार्य क्षेत्र में भी आपके कार्यों को सराहना मिलने वाली है। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 8 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही हैं परमात्मा की दिव्य शक्तियां मूलांक 8 के लिए, क्या कह रही हैं, कैसा रहेगा 25 अप्रैल का दिन। एक कार्ड ऑटोमेटिकली ओपन है, इसे भी हम लेंगे और एक और रीडिंग हम करेंगे। बहुत ही अच्छा कार्ड आया है, इनोसेंस इन फ्लावरिंग। आपसे कहा जा रहा है कि देखिए आपका जो स्वभाव है ना, आप, हमारा जो मूल स्वभाव होता है वो होता है एक बच्चे की तरह प्योर, है ना। क्योंकि जब हम जन्म लेते हैं उस वक्त हम एकदम प्योर होते हैं, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं बहुत सारी इम्प्योरिटीज़ हमारे भीतर आती जाती हैं। तो आपके लिए आज जो है एंजल्स ये गाइड कर रहे हैं, यूनिवर्स आपको ये गाइड कर रहा है कि आपको वापस से अपनी उस इनोसेंस में आना है। आप जिस प्रकार की सफलता अपनी ज़िंदगी में चाहते हैं, ख़ास तौर पर आज के दिन आप जैसा परफॉर्म करना चाहते हैं, अगर आपको वैसा ही परफॉर्म करना है, आप अपने
जैसा आप रिजल्ट चाहते हो, जैसा पॉजिटिव रिजल्ट आप चाहते हो, अगर आपको वो प्राप्त करना है तो आज आपको अपने मूल स्वभाव में आना होगा। यानी कि आज के दिन आपको फालतू के टेंट्रम, व्यर्थ की चिंताओं से, व्यर्थ की नौटंकियों से आज के दिन आपको बचना होगा। हर प्रकार के एटीट्यूड से, हर प्रकार के अपने अहंकार के भाव को आज आपको कंप्लीटली दूर करना होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा आप इनोसेंस के भाव में रहेंगे, जितना ज़्यादा आप प्योरिटी में जिएंगे, उतना ही अधिक आपको जो है अबंडेंस मिलेगी, उतना ही अधिक आपको सफलता मिलेगी, आपको ग्रोथ मिलने वाली है। तो आपका दिन शुभ हो। आप एंजल्स की गाइडेंस पर जरूर ध्यान दें। आपका दिन शुभ हो। आइए जानते हैं मूलांक 9 के लिए कैसा रहने वाला है हमारा आज का दिन। क्या बता रही है ब्रह्मांड की ऊर्जाएं, और ब्रह्मांड की ऊर्जाएं मूलांक 9 के लिए हमें बता रही हैं 25 अप्रैल 2022। देखिए फिर से एक कार्ड जो है वो ओपन हुआ है और एक कार्ड हम और निकाल रहे हैं और आपसे कहा जा रहा है करेज एंड गिल्ट। आपका लकी नंबर है 8। देखिए दोनों कार्ड्स में जो लकी नंबर आया है वो 8 आया है और आपसे कहा जा रहा है कि आज के दिन आप हिम्मत से काम लें, किसी भी प्रकार की हीन भावना से अपने आप को ग्रसित ना करें, हिम्मत से काम लें, किसी भी प्रकार से गिल्ट में ना पड़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो एक नुकसान आज आपको हो सकता है, लेकिन अगर आप हिम्मत से काम लेंगे और अपने आप को किसी भी प्रकार की नेगेटिव एनर्जी में इन्फ्लुएंस होने से बचाएंगे तो सफलता डेफिनेटली आपको मिलेगी। क्योंकि देखिए इस कार्ड में जो है व्हाइट कलर के फ्लावर्स हैं, तो ब्रह्मांड निरंतर आपको अपना आशीर्वाद दे रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी विचारधाराएं उन्हें आप तक आने से रोक रही हैं। आपका दिन शुभ हो। तो दोस्तों ये थी जो रीडिंग 1 से लेकर 9 मूलांक तक की। मैं मिलूंगी आपसे हमारे नेक्स्ट एपिसोड में नई रीडिंग्स के साथ। तब तक के लिए आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मेरा प्रणाम।